हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी स्प्लेंडर बाइक का, जो कि मेरी फर्स्ट बाइक भी है और जिसे मैंने 2012 में लिया था और इसको लगभग 10 साल से ऊपर हो गए हैं। अगस्त में इसको 10 साल हो गए थे और 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ये चल चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बात करते हैं इसके इंजन की। 100 सीसी का इंजन था उस टाइम भी। 8.2 bhp की पावर जनरेट करता था 8000 आरपीएम पे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये BS3 मॉडल है मेरे पास, जो उस टाइम BS3 चलता था। तो और जो इसका टॉर्क जनरेशन है वो 8.05 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 आरपीएम पे है। बात करें इसके सस्पेंशंस की, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशंस है और रियर में भी इसके हाइड्रोलिक सस्पेंशंस ही है स्विंग आर्म के साथ। दोस्तों अगर हम बात करें इस बाइक की, सबसे पहले जो माइलेज की अगर हम बात करें, तो 10 साल बाद भी ये बाइक मुझे 60 से ऊपर की माइलेज दे रही है। 60 से 65 के बीच। ज़्यादा ही रफ ड्राइव करता हूँ कभी मैं, तो हो सकता है 55 की दे दे, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 60 से ऊपर की एवरेज देती है मुझे। इसका मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मीटर लगभग 2 साल के बाद बंद हो गया था, उसके बाद से मैंने चालू ही नहीं कराया। हालांकि फ्यूल मीटर इसका चालू है, लेकिन डिस्टेंस मीटर बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं, उस टाइम मुझे ये बाइक ऑन रोड 58,000 समथिंग की पड़ी थी 2012 में, लेकिन अब इसके रेट काफ़ी हाई हो गए हैं, लगभग 80,000 से ऊपर ही पड़ती है, जिससे भी मैंने सुना है। और दोस्तों बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड जो मैं अब तक लेकर गया हूँ उसको 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड लेकर गया हूँ। आप इसको 90 किलोमीटर पर आवर घंटा 2 घंटा लगातार भी चलाएंगे तो इसका इंजन कोई ज़ोर नहीं मारता, मतलब रिलायबल इंजन है इसका काफ़ी। तो दोस्तों ये थी बाइक की थोड़ी सी, मैं आपको और हालत भी दिखा देता हूँ। अब 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसका चेन कवर जो है पूरी तरीके से रस्ट हो गया है। चेसिस भी कई जगह से रस्टिंग में आ गई है। फुट पैक्स देख सकते हैं आपका क्या हाल हो गया है 1 लाख किलोमीटर के बाद। इतना तो हो ही जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से रस्टिंग पे आ गई है चेसिस इसकी। और ये राइट साइड से भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। फुट पैक्स की तो क्या ही हालत हो गई है। और ये साइलेंसर के यहाँ से भी थोड़ी सी इसका पेंट हट गया है। बाकी इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। रस्टिंग तो देखो होती है अगर लोहे की चीज़ हो तो। टैंक के ऊपर मैं बैग अपना रख के ले जाता हूँ, तो इस तरीके से टैंक का जो है वो पेंट उखड़ गया है। हालांकि मैंने इसके ऊपर टेप भी लगवा रखी है, ये टेप के ही टुकड़े हैं सारे, पर अब टेप दोबारा लगवानी पड़ेगी मुझे। तो दोस्तों आ जाइए, अब मैं बात करता हूँ इसके सबसे पहले एडवांटेजेस की। तो जो 10 सालों में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, जो इसकी अच्छी एडवांटेजेस हैं, उनमें से सबसे नंबर 1 एडवांटेज तो ये है कि सबसे लो मेंटेनेंस बाइक है पूरे इंडियन मार्केट में। इसके पार्ट्स मुझे नहीं लगता इससे सस्ते किसी भी बाइक के पार्ट्स होंगे। इंडिकेटर आपको 50 रुपये का मिल जाता है और सीट कवर आपको 150-200 का बना बनाया मिल जाता है। चेन सेट आपको 700 से 800 का जेन्युइन मिल जाता है। सेकंड बात करें इसकी रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी इसके पार्ट्स आपको ऑल ओवर इंडिया हर कोने में मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें इसकी माइलेज की, माइलेज का मैंने आपको बता ही दिया, 60 से 65 आराम से ही माइलेज दे दिया मुझे। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे अच्छी एडवांटेज है इसकी लॉन्ग सीट। इतनी लंबी सीट है, आराम से 2 बंदे अगर हैवी वेट भी है तो भी आराम से वो बैठ के कहीं भी जा सकते हैं शॉर्ट राइड्स पे। उसके अलावा दोस्तों इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है। स्प्लेंडर प्रो का मैं बात कर रहा हूँ, पिकअप इसका बहुत ही शानदार है। सिंगल बंदा अगर बैठा है तो 60 तो ये तुरंत ही पकड़ लेती है, पता भी नहीं लगता। और दोस्तों एक इसकी सबसे अच्छी मेरे को खासियत लगी इसका गियर बॉक्स। इसका गियर बॉक्स इतना स्मूथ है, अभी भी इतना स्मूथ है, मक्खन की तरह काम करता है एकदम। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली इसकी एडवांटेजेस की। कुछ एक इसकी डिसएडवांटेजेस भी है जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी लो पावर लो इन द सेंस, अगर 2 बंदे इस पर बैठ जाए ना और इसको किसी हिल स्टेशन पे या किसी इंक्लाइन रोड पर ले जाए तो इसकी पावर बहुत महसूस होती है। काफ़ी कम पावर है इसकी, मतलब वैसे आप प्लेस में चलाओ 2 बंदे बैठ के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंक्लाइन पे थोड़ी सी इसकी पावर का लगता है कि थोड़ी सी पावर 125 या 150 सीसी बाइक के आसपास की पावर होती है। खैर 100 सीसी की बाइक है, इतनी पावर जनरेट भी कैसे करेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पावर का इशू है। तो दोस्तों अब मैंने 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला लिया है और इसके क्या क्या पार्ट्स अभी तक मैंने चेंज करवाए हैं वो मैं आपको ज़रा बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसके टायर, ये मैंने इसका अभी रिसेंटली पिछले साल ही चेंज कराया था। MRF का मो ग्रिप मिटियोर के नाम से है। ये मैंने 1850 रुपये का लगभग डलवाया था, ट्यूबलेस। और दोस्तों अगर आपकी अलॉय वाली बाइक है ना और आपके पास ट्यूब वाले टायर है पुरानी बाइक में, तो ट्यूबलेस लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा और
पैसे भी बचेंगे, इतना पंचर भी नहीं होता ये। तो दोस्तों इसका जो टायर है 1800 का पड़ा था। और फ्रंट टायर, ये बैक टायर मैंने इसको लगभग दो बार चेंज करा चुका हूँ, यानी ये थर्ड टायर है इस बाइक का। और फ्रंट टायर मैंने सिर्फ एक ही बार अभी तक चेंज कराया। ये मुझे उस टाइम 1200 से 1300 का पड़ा था, लगभग 3-4 साल पहले मैंने इसको चेंज कराया था। उसके अलावा दोस्तों इसके शॉकर्स मैंने करवा रखे हैं 2 बार, कई बार लीकेज हो जाती है यहाँ से। और एक बार इसकी एक सिंगल रॉड भी चेंज करवाई थी। उस टाइम मैंने ये रॉड और सब कुछ लगा के मेरे ख्याल 700-800 रुपये में दोनों शॉकर्स इसके ठीक करा ली थी। इसमें से एक रॉड इसकी चेंज हुई थी, एक जेन्युइन है, वो भी जेन्युइन ही है, दूसरी भी जेन्युइन ही डलवाई थी मैंने उस टाइम। पीछे वाले शॉकर्स भी मैंने एक बार कराए। और इसके अलावा फुट पैक्स 1-2 बार चेंज कराए। जो टूटा है वही कराया है, अभी फ़िलहाल इनकी टूट गए, अभी चेंज कराने हैं मुझे। इसके अलावा दोस्तों इंडिकेटर्स इसके बहुत टूटते हैं मेरे से, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो बाहर पार्किंग में खड़ी होती है वो कोई ना कोई तोड़ जाता है, बच्चे या फिर कोई गाड़ी वाड़ी निकालते हो टूट जाता है। सीट कवर एक बार ही जो जेन्युइन था वो था, और दूसरी बार मैंने एक ही बार लगवाया उसके बाद। उसके अलावा मैंने इसके ब्रेक शू तो खैर डलते ही रहते हैं, हर साल मेरे को ब्रेक शू डलवाने ही पड़ते हैं इसके, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद तो एक साल में लगभग 10,000 किलोमीटर की रनिंग है मेरी, तो ब्रेक शू तो आपको बदलवा ही लेने चाहिए। ब्रेक शू का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 100-150 का शायद फ्रंट का आता है उसका, और 200-250 का बैक का आता है, तो 500 रुपये के अंदर आपको दोनों ब्रेक शू चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा चेन सेट मैंने इसमें सेकंड टाइम डलवाया। फर्स्ट टाइम मतलब कंपनी के लेने के बाद से तीसरा चेन सेट है ये। चेन सेट अभी रिसेंटली चेंज करवाया था, उसमें मेरे 800-850 रुपये लग गए थे जेन्युइन में। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसका एक बार इंजन भी कंप्लीट करवा लिया है। तो इंजन का जो मैंने इसका सिलेंडर, हेड, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, इन सब का काम करवाया था, तो लगभग मुझे बाहर लोकल शॉप से ही कराया था मैंने, क्योंकि एजेंसी वाले काफ़ी ज़्यादा खर्चा बता रहे थे। तो वो मैंने 4.5 से 5 के बीच में लगभग कंप्लीट इंजन कराया था। और तब से ये लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर चल भी चुकी है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। हाँ, टाइमिंग चेन की थोड़ी सी आवाज़ हो गई है, अब टाइमिंग चेन में रिप्लेस करवाऊँगा। टाइमिंग चेन का भी कॉस्ट लगभग इसका 450 से 500 रुपये आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बार वाइज़र मैंने चेंज करवाया था। वाइज़र भी इसका सस्ता मार्केट में मिल जाता है, लोकली मैंने डलवाया था 250-300 रुपये का। जेन्युइन तो शायद इसका काफ़ी महंगा है, 700-800 का। लेकिन स्प्लेंडर बाइक ऐसी है, आपको हर लोकल पार्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोकल पार्ट्स हैं तो ख़राब है। हाँ, इंजन के अगर कोई भी पार्ट है, इंजन का कोई पार्ट डलवा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जेन्युइन पार्ट्स डलवाओ। लेकिन जैसे बॉडी का कोई पार्ट है, इंडिकेटर्स हो गए या फिर बैकलाइट हो गई या किसी भी तरह के ऐसे प्लास्टिक पैनल्स हो गए, तो हाँ वो लोकल डलवा सकते हो एक बारी को। लेकिन इंजन के पार्ट्स, ब्रेक्स और ये आपका चेन सेट, ये मैं रिकमेंड करूँगा आप हमेशा जेन्युइन ही डलवाओ। चाहे लोकल शॉप से बाहर डलवा लो, लेकिन आप माल, अपना मटेरियल सारा जेन्युइन हीरो के वर्कशॉप से ही लेकर आए, हीरो की एजेंसी से। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये बाइक किन लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये बाइक जो बंदे सिर्फ कम्यूटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है उनको सिर्फ, और 40 से 50 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है डेली की मैक्सिमम, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये बाइक। किन के लिए नहीं है? मेरे हिसाब से जो लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं, टूरिंग करते हैं, उनके लिए बाइक सूटेबल नहीं है। रीज़न ये, एक तो इसका लैक ऑफ पावर, सिर्फ 8 bhp है। हाँ, अगर आप सिंगल अगर करना चाहते हैं तो हो सकता है, लेकिन डबल पे आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरा मेरे को लगता है ये कि अब ठीक है, स्प्लेंडर बहुत ही अच्छी बाइक है, स्टार्टिंग से अभी भी बहुत अच्छी बाइक मैं कहूँगा इसको। लेकिन अब जैसे जैसे सेफ्टी पर्पज़ से इतनी अच्छी बाइक्स आ रही हैं, ABS है उनमें, bhp भी ज़्यादा है, तो आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ कम्यूटिंग का मन है, सिर्फ कम्यूट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, डेफिनेटली आप स्प्लेंडर को आँख मूंद के ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। सिर्फ आपको पेट्रोल का खर्चा और सर्विस का खर्चा आएगा। सर्विस भी इसकी ज़्यादा महंगी नहीं है, बाहर से कराओगे तो 250-300 रुपये का इंजन ऑयल और 150 रुपये सर्विस चार्ज देते हैं हमारे यहाँ, तो लगभग 500 रुपये के अंदर इसकी आपकी सर्विस हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।